हरिशंकर जी, अभी यहाँ पर मैं दो मुस्लिम स्कॉलर्स से बात कर चुका। नूर अहमद अजहरी साहब हैं जो कि MP LBI यूपी के अध्यक्ष हैं, और यहाँ मुमताज़ आलम रिजवी हैं। इन दोनों का मानना है कि जो 40,000 की आप लिस्ट लेके घूम रहे हैं, दरअसल इस देश में आप हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई खोदने के लिए एजेंडा चला रहे हैं। देखिए, इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच खाई 1000 साल से चली आ रही है, और ये कहना कि कोई भाईचारा है, ये बिल्कुल गलत है। अगर भाईचारा होता तो आज हिंदुओं पर इतना पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं। एक मिनट मैं पाकिस्तानी ज़बान बोल रहे हैं। नहीं आता हूँ। बिल्कुल ये पाकिस्तान की ज़बान बोल रहे हैं। ये एजेंडा इनका पाकिस्तानी एजेंडा लेकर के चल रहे हो। नहीं, अच्छा सुन लीजिए, बहुत वरिष्ठ हैं, तो उनकी बात पूरी सुन लीजिए। अगर आप बीच से बोलेंगे नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं ठीक है, आप बोलिए। शांति सुनिए। हाँ। मैं आपको सुनूं, आप मुझे सुनिए। कम से सुनने की धैर्यता रखिए। मुसलमानों ने सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ तो यही है भारत में। अब बोल लेने दीजिए अजहरी साहब, मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, आपके बीच में कोई नहीं बोला, बोल लेने दीजिए। अरे मैं मौका दूंगा आपको सवाल पूछने का। नूर अहमद अजहरी साहब, आप बोल लेने दीजिए ना, आपकी बारी पे कोई नहीं बोला था। अब आग लगाने वाले ठीक है, कोई आग नहीं लगा रहा, कोई नहीं कोई। और वहां पर गिरफ्तारी मुसलमानों। अच्छा ठीक है, उनका पक्ष सुन लीजिए, उनका पक्ष सुन लीजिए भाई। 5 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, उनका पक्ष सुन लीजिए। मैं चिल्ला नहीं सकता हूँ। जी बात सुनिए पहले। देखिए, मैं अपनी बात कहूँगा, अपने मन से कहूँगा जी। आपको बुरा लगता है तो मैं क्या करूँ? मैं स्वतंत्र आदमी हूँ। आप बोलिए, हरिशंकर जी बोलिए। मेरा मानना ये है, इतिहास की पुस्तकें भरी पड़ी हैं आपके क्रूरता के इतिहास से और न्याय के इतिहास से, भरी पड़ी हैं। मैं सारी क्रूरता यहाँ बयान नहीं करने जा रहा हूँ। मंदिर तोड़कर आपने मस्जिदें बनाई हैं। आप खुद कहते हो, और जितने आलिम फाजिल बड़े बड़े मौलवी कहते हैं, सारे साबित करते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो हम उस मस्जिद को नहीं दावा करेंगे। ठीक है, पर जब नौबत आती है साबित होने की कि मंदिर थी, उसको तोड़कर आपने मस्जिद बनाई है, तो साहब आप ऐसे बाहर हो जाते हैं। तब आ जाता है कि साहब आप मस्जिदें खोद रहे हैं, एक संविधान का उल्लंघन है, और ये है वो दुनिया की बेकार की बातें, और धमकी शुरू हो जाती है। नहीं, लेकिन हरिशंकर जी, अभी हवाला दिया गया कि 1991 वर्शिप एक्ट का फिर क्या होगा? क्या उसको आप दरकिनार कर रहे हैं? क्या उसको आप ताक पे रख रहे हैं? आप लोग अगर 1991 एक्ट न पढ़ें तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। 1991 एक्ट में वो प्रॉपर्टी जो SI से गवर्न होती है वो एग्जम्प्टेड है। पढ़ लीजिए पहले, इसको भूलिए नहीं, इसको याद रखिए। दूसरा, जो प्रॉपर्टी का कैरेक्टर है, रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, ये डिसाइड होगा। आपके एक जगह पर नमाज पढ़ लेने से हिंदू प्रॉपर्टी का चरित्र नहीं बदल जाएगा। तीसरी बात, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक्ट आया है ये हिंदुओं की जबान बंद करने के लिए है, उन पाप को छिपाने के लिए है? तो आपका ये दावा कि अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है तो आप क्लेम नहीं करेंगे, वो कहाँ गया? चौथी बात, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी वक्फ हुई थी। ठीक है, कब्जा कर लेने से मस्जिद नहीं हो जाएगी जब तक आप ये साबित नहीं करते कि प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी थी। अभी तक सब लोगों ने लंबे लंबे भाषण दिए हैं, लंबी लंबी बात की है, लड़े हैं, आलोचना की है, परंतु किसी ने तथ्यों के साथ किसी केस में अभी तक ये नहीं कहा कि देखिए साहब ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है, ये वक्फ डीड है, और ये 7 जगह बनी है, यहाँ कोई मंदिर पहले नहीं था, नहीं कर पाए। तो उन केसेज में आप केवल लड़ रहे हो और धमका रहे हो। नहीं, आपके मंदिर की डीड है, ऐसा होगा। नहीं, एक मिनट, विष्णु शंकर जैन जी 40,000 जो लिस्ट लिए घूम रहे हो, हरिशंकर जैन जी जो 40,000 की लिस्ट आप लिए घूम रहे हो, डीड है आपके पास? पेपर है उसके पास? डीड लेकर के आप घूम रहे हैं? आप जो भाषा बोल रहे हो, नहीं, आप डीड अच्छा घूम रहे हैं, जवाब सवाल कर रहे हैं। जवाब सुन लीजिए। बात सुनिए पहले।
आप जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हैं, मैं कोर्ट में हूँ, एडवोकेट हूँ, और मुझे वकालत करते 50 साल हो गए, मैं उस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ, आप कर सकते हो। देखिए, बात कोर्ट में तथ्यों पर होती है। मैं 40 साल नहीं 80 जग लूँ, पर जो कोर्ट में आऊँगा तो कोर्ट में हमको तथ्य दिखाने पड़ेंगे। और जिस भी केस में गया हूँ तथ्य रखा है, और अभी कई मस्जिदों का मामला मेरे पास रखा हुआ है, बहुत जल्दी आपके सामने। हमने हिंदू पक्ष के तथ्य देख लिए, हमने हिंदू पक्ष के तथ्य देख लिए थे बाबरी मस्जिद मामले में। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाबरी मस्जिद मामले में 2003 में कोर्ट ने क्या कहा था, बाबरी 30 सितंबर अब सुन लीजिए, इतने लंबा बोलने का समय नहीं है। आपने सवाल किया है, हरिशंकर जवाब दे रहे हैं, अब उसको सुन लीजिए। हजारी साहब, एक ही लाइन काफी थी आपकी। अरे आपके पास तथ्य वहां नहीं थे जो आपने लेनी है हमसे। तथ्य नहीं होंगे तो अदालतें एंटरटेन नहीं करेंगी। हजारी साहब, आप अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं, आप तथ्यों पर सवाल उठा रहे हैं कि अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, हरिशंकर जी को सुन लीजिए। देखिए, सुनिए, भाजपा के सांसद द्विवेदी को देती होती। अच्छा ठीक है, सुनिए। अब हरिशंकर जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। अदालत नहीं मानेगी। देखिए, ऐसा है नहीं आपके पास, बाबरी मस्जिद झूठ बोलते हो का मुकदमा आप। नागपुर में लिखा हुआ इतिहास आप सुना रहे हो हमें कि नागपुर में लिखा हुआ इतिहास। अरे भाई, उनको सुन लीजिए, उनको सुन लीजिए, उनकी उम्र का सम्मान कीजिए थोड़ा। हजारी साहब, उनकी उम्र का सम्मान कीजिए भाई थोड़ा। अरे हजारी साहब, ऐसा भी क्या झगड़ा, ऐसी भी क्या लड़ाई है? मैं कह रहा हूँ उनकी उम्र का सम्मान कर लीजिए थोड़ा। देखिए, मैं सुन रहा हूँ ना, तभी आपको मौका दूंगा सर, आपके पास आऊंगा, आपका काउंटर लेने के लिए आऊंगा। बाहर हो रहे हैं, बोलिए हरिशंकर जी, बोलिए। आप बर्दाश्त क्षमता ही नहीं है। मुस्लिम पर यही तो कमी है कि धमकी देना और लड़ना, ये इनका काम है। तब तो बात नहीं। देश में आग लगाने का ठेका ले लिया आप और आपके साहबजादे ने। अरे भाई, अब सुन लीजिए, ठेका लेने से कुछ नहीं होता। ठेका ले रखा है ना, इनके ठेका लेने से कुछ नहीं होता। संभल में पकड़े जाए, मुसलमान पकड़े जाए, ये इंसाफ है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। आप बोलिए हरिशंकर, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा। मैंने आपको ठेका कहे या जो भी कहे, मैं वकील हूँ, एज एडवोकेट मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक लाइन है, अगर मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ, आपको मिर्ची लग रही तो मैं क्या करूँ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ और कोर्ट के हिसाब से कर रहा हूँ, और इससे मुझे कोई मतलब नहीं है कि आग लग रही है कि आप देश में आग लगा देंगे। मुसलमानों की इबादत गाह, मुसलमानों की इबादत गाह, मुसलमानों के मदारिस, हमारी कौम से हमारे हुकूक छीनने का सारा ठेका आपके पास है। आजकल भारतीय जनता पार्टी ने दे रखा है आपको। बिल्कुल है, दिख रहा है, बिल्कुल है, एकदम है। हाँ, बिल्कुल। इसी ठेके में आप कत्लेआम करवाना चाहते हैं, गृह युद्ध करना चाहते हैं। आप देश में हिंदू और मुस्लिमों से जो नफरत पैदा आप कर रहे हो, ये दिख रहा है। जो आपने संभल में कराया है, किसी छिपा हुआ नहीं है। हिंदू तथ्य है बहुत आपके पास, दिख रहे हैं तथ्य कितने हैं। नफरत हमेशा से रही है, कभी भाईचारा नहीं रहा है, क्योंकि मुसलमान आप जैसे लोग अन्याय किया, आप जैसे लोग कभी भाईचारा नहीं हो सकता। कोई खुद भी हिंदू नहीं हो, आपको मालूम है, खुद आप जैन हो। आपको मेरे व्यक्तिगत जीवन में आने कोई औचित्य नहीं है। मैं कहता मुसलमान नहीं। अरे व्यक्तिगत आप तो पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़े होते। अरे मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ। अब आपको कटघरा है भी तो अदालत में। नूर अहमद हजारी साहब, अगर ये मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो कटघरा अदालत में है भाई, इनके घर में नहीं है। ठीक है, इसकी सिवा कुछ और नहीं है आपके पास। नूर अहमद साहब, देखिए, आपका इतना प्यारा नाम है और आप बोलने नहीं दे रहे हैं, ये कौन सी बात हुई? अरे क्यों नहीं बोलने दे रहे? सुनने आपको अभी थोड़ी ना बोलोगे, आप बहुत देर से बोल रहे हैं, 10 मिनट हो गए बोलते हुए। देखिए, ऐसा है तो आप रोक दीजिए, नहीं रोक बोलूंगा मैं तो। कोर्ट में भी नहीं बोलने दे रहे हमारे लोगों को, आप सदन में भी बोलने दे रहे हमारे लोगों को। अब आप टीवी में भी है छीनने। मैं इतनी बात जानता हूँ कि मैंने प्रण कर रखा है, मैं साफ शब्दों में कह रहा, सुन लीजिए, मैंने प्रण कर रखा है कि जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं
और देश में जहाँ भी मिलेगी और मुझे सबूत मिल एक जाएगा। का तो सबूत दे नहीं पाया जो आपने ले ली है। अभी बाबरी मस्जिद में सबूत दे नहीं, सुन लीजिए, हंसी आती है आप पे। सुन लीजिए, बाबरी मस्जिद का सबूत दे नहीं पाए आप बाबरी मस्जिद का सबूत नहीं दे पाए। ये हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, माननीय अदालत ने कहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है। ये नूर अहमद अजहरी नहीं कह रहा है। नूर साहब, आप वहां सबूत नहीं दे पाए कि यहाँ पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। आप बात 40,000 मस्जिदों की कर रहे हो आप। ठीक है, चलिए बात सुन लीजिए। मैं आपको साफ शब्द में बता रहा हूँ कि मैंने प्रण ले रखा है कि जहाँ जहाँ मुझे सबूत मिलेगा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उन सारी मंदिरों को वापस देने के लिए। ठीक है, मैंने कहा ना बाबरी मस्जिद तो दे दो पहले सबूत। तो साफ बात है। ठीक है, इतने ही देर के लिए हरिशंकर जैन हमारे साथ जुड़े थे। ठीक है हरिशंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिपोर्ट नहीं दे पाई सबूत। ठीक है। सीनियर